भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता की बेटी कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में आई हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सदर से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह की बेटी यशस्विनी राजे सिंह सीजेपी के सपोर्ट में खड़ी हो गई हैं। यशस्विनी एक कंटेंट क्रिएटर हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी अल जजीरा से इस बारे में बातचीत भी की, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अल जजीरा के साथ बातचीत में यशस्विनी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में शामिल होने से लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अपनी राय रखी। यशस्विनी ने बताया कि वो जंतर मंतर पर हुए छात्रों को सपोर्ट करने के लिए प्रोटेस्ट में शामिल हुई थी। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में इस्तेमाल की गई भाषा पर भी सवाल खड़ा किया। यशस्विनी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पछतावे जैसा नहीं लग रहा है, बल्कि एक शहीद की तरह सामने रखा गया। यशस्विनी ने इस्तीफे के शब्दों को लेकर बीजेपी नेता की आलोचना के साथ सीजेपी प्रोटेस्ट की तारीफ की। कहा कि इस मूवमेंट ने लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा। उनके मुताबिक सीजेपी ने जिस तरह से इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर मीम्स और मैसेजेस के जरिए लोगों को एक किया, वो काबिले तारीफ है। एजेंसी से बात करते हुए यशस्विनी ने पिता से अपने रिश्तों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राजनीति के बारे में अपने पिता और घर में बात नहीं करती हैं। यशस्विनी ने कहा कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और अकेले रहती हैं। कई सालों से अपने पैतृक गांव भी नहीं गई हैं, इसलिए वो ऐसे मुद्दों पर बिना हिपोक्रेट बने बात कर पाती हैं। यशस्विनी ने धर्मेंद्र प्रधान के बदले प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपने पर भी टिप्पणी की। उन्होंने प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाए जाने को भी मजाक बताया है। यशस्विनी से पहले बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सचिन रहर ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का समर्थन किया था। इसके अलावा असम के राजस्व मंत्री केशव महंता की बेटी दिविसा महंता ने भी सीजेपी का सपोर्ट किया था। दिविसा का स्टेटमेंट था, मेरे पैड से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। नीट पेपर लीक एक नेशनल इशू है। मुझे उन छात्रों के लिए दुख है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बच्चों के कामों को उनके माँ बाप से नहीं जोड़ना चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा था कि अगर कल मेरा बेटा भी कुछ गलत कह दे तो हैरान मत होना, मेरा बेटा आगे चलकर वकील बनेगा और शायद उन लोगों का प्रतिनिधित्व करे जिन्हें मैं पसंद नहीं करता। उसने जो कहा वह गलत था, लेकिन इसके लिए हम लड़की से बात करेंगे। हम पिता को क्यों परेशान करेंगे? मैं उनके लगाए गए नारों से सहमत नहीं हूँ। जब मैं उनसे अगली बार मिलूंगा तो निश्चित रूप से इस बारे में बात करूंगा और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने जो कहा वह सही नहीं था। सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म तो हो चुका है, पर उस दौरान हुए कुछ विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल रुचिका सिंह के केस में देखने को मिला। एक वायरल वीडियो में रुचिका पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही थी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर काफी बहस चली। एफआईआर और माफियों का सिलसिला भी चल रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया।